दोस्तों, आज आपको मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे भाई और उनके दोस्तों के साथ घटी थी। कुछ दिन पहले मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ रात में बाइक से राउंड मारने के लिए निकले थे। बाइक भैया का एक दोस्त चला रहा था। घूमते घूमते करीब आधा घंटा बाइक चलाने के बाद वो लोग शहर से बाहर एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। वहां पास में ही एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में ही एक तालाब भी है। तालाब ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन शहर के लोग बताते हैं कि एक बार उस तालाब में एक लड़के ने कूदकर अपनी जान दे दी थी और अब उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है। जब ये लोग घूमते हुए उस जंगल वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो उनके एक दोस्त को तेज प्यास लगी। तो उसने भैया से कहा कि चलो जंगल के अंदर चलते हैं, तालाब से पानी पी लेते हैं। उसकी बात सुन के भैया बोले कि तू पागल हो गया है क्या तूने उस जंगल के तालाब के बारे में नहीं सुना कि वो तालाब भूतिया है। भैया ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन उनके दोस्त के बार बार जिद करने पर भैया और उनके दोस्त बाइक जंगल के बाहर मेन रोड पर खड़ी करके पैदल ही जंगल के अंदर जाने लगे। वहां से वो तालाब करीब 5 मिनट की दूरी पर था। कुछ देर चलने के बाद वो सब उस तालाब पर पहुंच गए। भैया को तो उस तालाब को देखकर ही डर लग रहा था, जबकि मेरे भैया जल्दी से डरते नहीं थे। लेकिन भैया को उस दिन उस तालाब को देखकर डर लग रहा था। भैया ने अपने दोस्त से कहा कि अब जल्दी से पानी पी ले, फिर यहाँ से निकलते हैं। और फिर भैया के दोनों दोस्त एक एक करके पानी पीने लगे। ये दोनों पानी पी ही रहे थे कि उनमें से जो दूसरा दोस्त था उसे तालाब के सामने जो पेड़ थे उनके बीच में कुछ हलचल होती दिखाई दी। जब उसने ठीक से देखने की कोशिश की तो उसने जो देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वहां पेड़ों के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। उसे देखते ही वो मेरे भैया और दूसरे दोस्त से बोला, अरे उन पेड़ों के बीच में कोई खड़ा है, तुम्हें भी वो दिखाई दे रहा है क्या? ये बात सुनते ही भैया ने उस पेड़ की तरफ देखा और पूछने लगे कि कौन है वहां, क्योंकि भैया को वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन भैया का दोस्त बहुत डर गया था। उसने भैया से कहा कि हमें यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए। तो भैया और उनके दोस्त जल्दी से वहां से जाने लगे, लेकिन उनकी बाइक तो जंगल के बाहर रोड पर खड़ी थी, इसलिए उन्हें कुछ दूर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। वे हड़बड़ाकर जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर जाते हुए उनका जो दोस्त सबसे पीछे चल रहा था उसे कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। वो थोड़ी दूर चला और फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर करीब 5 मिनट चलने के बाद वे तीनों बाहर मेन रोड पर आ गए और जल्दी से बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करने लगे, मगर उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। भैया का दोस्त अब इतना डर गया था कि वो डर के मारे चिल्लाने लगा, रोने लगा और चिल्लाते हुए रोते हुए बोला, जल्दी से बाइक स्टार्ट करो, वो हमारे पीछे है, मैंने उसे अपने पीछे महसूस किया है। उसकी बात सुनते ही भैया भी बहुत डर गए थे। वे बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी जंगल से बहुत डरावनी आवाजें आने लगी। उन्होंने जंगल की तरफ देखा तो अंदर से उन्हें एक साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। इस बार उस साए को उन तीनों ने एक साथ देखा। वे तीनों बहुत बुरी तरह डर गए। वे समझ गए वो साया ही उनकी बाइक स्टार्ट नहीं होने दे रहा था, मगर वे बाइक को स्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे और फिर अचानक से बाइक स्टार्ट हो गई। तीनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग लिए। बाइक के स्पीड पकड़ते ही उन्होंने सोचा कि अब हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं, मगर जब भैया के दोस्त की नज़र साइड मिरर पर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे वो साया बाइक के पीछे तेजी से दौड़ता हुआ नजर आ रहा था और कुछ ही पलों में वो साया उनके पास आ गया और उनकी बाइक बंद हो गई। बाइक के बंद होते ही वे तीनों डर के मारे कांपने लगे। उन्हें अब अपनी मौत नजर आने लगी। वो साया उनके पास खड़ा होकर हंसने लगा और बोला, आज तुम तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बहुत दिनों से इस जंगल में कोई नहीं आया, मैं बहुत भूखा हूँ, आज मेरी भूख शांत होगी। उसकी बात सुन के भैया हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और भैया का दोस्त जो बाइक चला रहा था वो मुस्लिम था, वो भी कुरान की आयतें पढ़ने लगा। ऐसा करने से वो साया अचानक से आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगा और उनसे बोला, ये सब बंद करो नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा।
मगर अब उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। मैं लगातार पढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे मैं पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो साया छटपटा रहा था और ऐसे ही छटपटाते हुए वो जंगल की तरफ भागने लगा और गायब हो गया। उसके जाते ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से घर की तरफ दौड़े और करीब रात के 12 बजे तक वे घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने सबको ये बात बताई तो घर वालों ने उनको खूब डांटा कि जब तुम्हें पता था उस जंगल के बारे में तो फिर तुम वहां क्या करने गए। और फिर उन्होंने सबसे माफी मांगी और दोबारा ऐसा ना करने का वादा किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।